ये किसान अपने कर्ज माफी की समस्या को लेकर पूर्ववर्ती सरकार के समक्ष लंबे समय से कतार में खड़े रहे, जिसके बाद तत्कालीन सरकार ने 50,000 तक कर्ज माफी की और विधानसभा चुनाव के बाद वर्तमान कांग्रेस सरकार ने भी कर्ज माफी की घोषणा कर धरती पुत्र को सौगात दी। ऐसे में साल 2018 भी किसानों के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि ये पहली बार है जब एक ही साल में किसानों के लिए 2 बार कर्ज माफी की घोषणा की गई, जो किसानों के लिए कहीं जख्म तो कहीं मरहम के काम आई। देखिए एक रिपोर्ट। पिछले 2-3 साल में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात समेत देश के कई राज्यों में किसान आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर चुके हैं। इस साल सितंबर महीने में राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी। वहां इस दौरान किसान सड़कों पर उतरे। सीकर में किसानों ने सितंबर महीने में प्याज, मूंगफली के उचित दाम, पशुओं की बिक्री पर लगी रोक हटाने, कर्ज माफी, किसानों को पेंशन देने समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलन किया। इस आंदोलन में ज्यादातर महिलाएं थीं। किसान नेताओं के साथ 2000 से ज्यादा किसानों ने जयपुर कूच किया। हालांकि पुलिस नाकेबंदी की वजह से किसान जयपुर नहीं पहुंच पाए। पुलिस ने आंदोलनकारियों को हिरासत में ले लिया। आंदोलन के आगे झुकी सरकार ने अंततः 50,000 रुपए तक का लोन माफ करने का ऐलान किया था। साथ ही 2,000 रुपए किसानों को बतौर पेंशन देने के वादे किए थे, लेकिन ये वादे केवल खोखले वादे बनकर रह गए और किसानों को इस कर्ज माफी का खासा फायदा नहीं हुआ और किसान अपनी फसल के उचित दाम के लिए परेशान होते रहे। किसान आंदोलन की बात करें तो धरती पुत्र एक अहम मांग कर रहे हैं कि हमको उपज का सही दाम मिले। राज्य में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा था। कांग्रेस ने पहले इसे अपनी चुनावी सभाओं और फिर घोषणा पत्र में जगह दी थी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक सभा में ऐलान किया था कि कांग्रेस के सत्ता में आने के पहले 10 दिन में कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इसकी घोषणा कर गहलोत ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सहकारी, राष्ट्रीय और वाणिज्यिक बैंकों के 2 लाख तक के फसली ऋण माफ करने का निर्णय लिया। साल 2018 में दूसरी बार हुई इस कर्ज माफी की घोषणा से हालांकि वर्तमान सरकार और विपक्ष सरकार अपना उल्लू सीधा कर रहे हो, लेकिन इन मंत्री और नेताओं को कौन बताए कि कभी कुदरत की मार पड़ी और कभी मंडी बाजार में किसान को फसल का वाजिब मोल नहीं मिला। राज्य में ऐसे अनेक किसान हैं जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं। सरकार ने भले ही किसानों को लुभाने के लिए और किसानों की आत्महत्या पर पर्दा डालने के लिए कर्ज माफी की घोषणा कर दी हो, लेकिन 2 बार की गई इस कर्ज माफी का सीधा असर सहकारिता विभाग पर पड़ेगा। सभी किसानों का कर्ज माफ करने के लिए सरकार को लाखों रुपए चाहिए। कर्ज माफी के लिए ये बजट सरकार के लिए आसान नहीं है। ऐसे में मरुस्थली भूभाग में सूखा और प्रकृति की निष्ठुरता कोई नई बात नहीं है, लेकिन कभी किसान ने हालात के आगे हिम्मत नहीं हारी। पर हाल के वर्षों में भरपूर फसल के बावजूद किसानों की कथित आत्महत्या के मामले सामने आने पर चौतरफा चिंता व्यक्त कर गई है। न्यूज़ इंडिया के लिए जयपुर से करिश्मा वर्मा की रिपोर्ट।